सभी को। इफिसियों 2:10 में लिखा है कि हम उसके बनाए हुए हैं और उसके लिए उन भले कामों को करने के लिए बनाए गए हैं जो उसने हमारे करने के लिए पहले से तैयार कर दिया है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए बनाए गए हैं। हम इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि हम किसी की बुराई करें, किसी से बैर रखें, किसी से झगड़ा करें। हम परमेश्वर के कार्यों के लिए बनाए गए हैं। आज हम परमेश्वर के कार्यों के लिए समय नहीं निकाल पाते। आज हम अपने परिवार के घर साफ करने में, बच्चे की जिम्मेदारियों में, खाना बनाने में बिजी रहते हैं। हम बीमार रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में उलझ गए हैं। शैतान ने हमें उलझा दिया है। लेकिन परमेश्वर का कार्य अगर आप करेंगे, आप गर्मी में भी, सर्दी में लोगों के लिए बोझ उठाएंगे। आप देखिए कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग घर में बीमारी के बिस्तर पर दुखी पड़े, कितने लोग निराश हैं, कितने घरों में शैतान की चीज़ें कार्य करती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें उनके घर में विजिट करना है, हमें परमेश्वर की सेवा और कार्य करना है। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, आपका जीवन लंबा होता है, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आती हैं। जो लोग प्रभु के लिए जीते हैं, परमेश्वर उनके लिए सारे रास्तों को खोलता है। परमेश्वर उनके जीवन पे पूरी अपनी पकड़, अपनी आशीषों को भेजता है। आज शैतान हमें रोकता है। हम सिर्फ घर के कामों को, घर की जिम्मेदारियों को, हम घर की चार दीवारी में सिर्फ उलझ गए हैं। परमेश्वर के वचन को सीखिए, परमेश्वर के वचन को सिखाइए, बोझ उठाइए, लोगों के घर जाइए, लोगों के लिए प्रार्थना करिए। चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे जाड़ा हो, परमेश्वर की सेवा करिए। बाइबल इस बात को कहती है इफिसियों 2:10 में कि हम घर के ही कामों के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने हमें सिर्फ घर, जिम्मेदारी, खाना बनाना यही हमारी ड्यूटी नहीं है। परमेश्वर के कार्यों के लिए उसने हमें बनाया है। जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, जब वो हमको लेने आएगा, वो हमसे पूछेगा तुमने मेरे नाम के लिए क्या किया, तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए मेरी महिमा कैसे करी, तुमने क्या किया, तुमने किसके करिए, और वफादारी के साथ करिए, बिना बहाना बनाए, बिना एक्सक्यूजेस दिए हुए परमेश्वर के कार्यों को करिए। इधर उधर की बातों में बुराई भलाई, दोष लगाना, किसने क्या किया, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, कौन क्या है, इन चीज़ों पर ध्यान लगाना छोड़ दीजिए। सिर्फ परमेश्वर बुद्धि मांगिए, अभिषेक मांगिए और परमेश्वर के कार्यों को करना शुरू करिए। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु बहुत आशीष दे आप सबों को। प्रेज द लॉर्ड।